होई माता की जय। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की विधान है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र व संतान सुख समाधि के लिए व्रत करती हैं। की छल में अपनी व्रत को पूरा करती हैं। अहोई माता की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। उसके बहुएं और बेटी आंगन लिपने के लिए जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई थी और वह मिट्टी को खोदने लगी तो स्याऊ के बच्चे मर गए। स्याऊ नाराज होकर बोली कि मेरे बच्चे तुम्हें मारे हैं, मैं भी तुम्हें तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याऊ नाराज होकर बोली इस तरह तूने मेरे बच्चे मार कर मुझे निसंतान कर दिया, उसी तरह मैं भी तुझे निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई। उसने अपनी भाभियों से कहा कि अपने मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लिए। उसकी सारी भाभी मना कर दिया। उसकी छोटी भाभी ने अपनी बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से छोटी बहू को भी संतान होती 7 दिन के अंदर मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ उसकी सभी जेठानियां व्रत करती और कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती, वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पंडित ने को बुलवाया गया और उसका समाधान का पता लगाया गया। पंडित बोला कि इस श्राप की मुक्ति के लिए तुम्हें सुराई गाय की सेवा करनी होगी। सुराई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ देगी तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने सांप की सेवा की शुरू कर दी। वह प्रतिदिन उठकर गाय का गोबर आदि साफ करती, चारा डाल देती और साफ पानी भर देती। सूर्या गाय ने सोचा कि यह मेरी सेवा कौन कर रहा है, इसका पता लगाती हूँ। अगले दिन वह बखते तड़के उठ गई। वह यह देखने कि साहूकार की छोटी बहू यह काम कर रही है। गाय ने पूछा तुम ये किस लिए मेरी सेवा कर रही हो? साहूकार की बेटी बोली माता, मैं स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं। यदि आप मेरी कोख छुटवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ समुद्र पार स्याऊ माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक कर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। दोनों आराम करने लगी। दोनों उसे पेड़ के नीचे उसका ऊँट का पंखड़ी का घोंसला था। उस पर उसके बच्चे बैठे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया। उसने बच्चों को खाने आया। यह देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला। जब गरुड़ पुरखनी वहाँ आई, उसने देखा कि मेरे बच्चे इसने मारे हैं। उसने चोंच से उसको साहूकार की बेटी को मारना सोचा। वह बोली मुझे तो तुम्हारे बच्चे बचाए हैं और तुम्हें मुझे ही मार रही हो। उसने फिर पूछा तुम किस लिए यहाँ आई हो और सुनकर जो तुम्हें मांगना है मांग। साहूकार की छोटी बहू बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तू हमें वहाँ पहुँचा दे। गरुड़ पंखड़ी बने ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ पहुँचा दिया। आओ बहन बहुत दिनों बाद आई। वह उन्हें बोली बहन, मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, मैं तुम्हें मेरी जुएं निकाल दो। तब सुराई गाय कहने लगी साहूकार की छोटी बहू ने स्याऊ माता के सारे जुएं निकाल दिए। इस पर वह खुश होकर स्याऊ माता ने आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। यह सुनकर वह बोली मुझे तो एक भी बेटा नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा ऐसा क्यों? माता, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण बताऊं। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद साहूकार को की बहू बोली माता, मेरी कोख आपके पास बंदी है,
मेरी को खोल दे। साहू माता बोली, तेरी बातों में आकर मुझे तो धोखा खा गई। तूने तो मुझे ठग लिया। जब मैं तेरी कोख खोलती हूँ। अब तू घर जाकर अहोई माता का उद्घाटन करना, 7 वही भरना और 7 कढ़ाई तैयार करना। देखा उसकी 7 बेटे घर में बैठे मिले और बहू के और जो और खुशी के भाव विभोर होकर गई। 7 वही बनाकर 7 कढ़ाई देकर लेकर उद्घाटन करा। सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो। उसकी जिठानियों ने कहा, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, फिर छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब छोटी बहू की आवाज़ नहीं आई तो जानकारी लेने के लिए अपने बच्चों को वहाँ भेजा। बच्चों ने वापस आकर बताया, वहाँ तो उद्घाटन चल रहा है। वे सुनकर सभी जेठानी छोटी बहू के घर पहुँची और पूछने लगी, तूने अपनी को कैसे खुलवाई? तब वह बोली, साहू माता ने खुश होकर कृपा मेरी को खोल दी। सब होई माता की जय जयकार करने लगे। जिस प्रकार साहू माता ने साहूकार की छोटी बहू के पहले कोख बांध दी, उस प्रकार किसी की कोख न बांधे। और जैसे उसके साहू के बेटे को जिंदगी मिली, उसी प्रकार के व्रत करने वाली सभी महिलाओं पर कृपा करें। जय होई माता की।